Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach nutrition in human beings. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जो कि अलग अलग जो है कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि इस वीडियो में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ह्यूमन आर ऑमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते कि ह्यूमन मनुष्य ऑमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होता है। तो बच्चों ये बताइए कि ऑमनीवोरस मीन्स समझते हैं क्या होता है। ऑमनीवोरस मीन्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक न्यूट्रिशन बाई हर्ब एंड बाई फ्लेश। टू टाइप के मीन्स वह ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन प्लांट से, पेड़ पौधों से, हर्ब से भी लेता है और मीट फ्लेश भी लेता है। तो दोनों तरह का जो न्यूट्रिशन करता है इज नोन एज ऑमनीवोरस। तो मनुष्य किस तरह का न्यूट्रिशन करता है, तो मनुष्य आपका वेजिटेरियन भी है एंड नॉन वेजिटेरियन भी है। उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑमनीवोरस। मीन्स वो मीट भी खाता है और हर्ब भी खाता है, ठीक ना। तो ये हो गया कि ह्यूमन और ऑमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ये ऑमनीवोरस होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम होता है, वो वेल डेवलप होता है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से विकसित, कंप्लीटली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ह्यूमन हैव अ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल्स। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, वो वेल डेवलप होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब। क्या होती है भाई, तो एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बीइंग होती है वो लॉन्ग ट्यूब होती है और एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। ये माउथ टू एनस तक एक्सटेंडेड होती है, फैली होती है। कहाँ से भाई, तो देखिए गौर कीजिए, ये माउथ है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के और एनस तक, मीन्स ये एनस से अब यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो ये माउथ टू एनस यहाँ तक, ये डिस्टेंस पूरा है माउथ टू एनस। ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का एक्सटेंट होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, तो एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डिफरेंट पार्ट्स। और जो ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्लियर, एक बार फिर से ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ह्यूमन्स आर ऑमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ये ऑमनीवोरस होता है, मीन्स प्लांट को भी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लेता है और मीट भी लेता है, ठीक। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूर्ण रूप से विकसित, वेल डेवलप होता है। ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वे वेल डेवलप होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब। ये लंबी ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू एनस। कहाँ से कहाँ तक, तो माउथ टू एनस तक एक्सटेंडेड होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डिफरेंट पार्ट। ये डिफरेंट पार्ट कंटेन करती है। कौन कौन सी डिफरेंट पार्ट है भाई जो कि एलिमेंट्री कैनाल कंटेन करती है, तो गौर करते हैं हम लोग। कह रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है जो माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट। तो माउथ शुरू होती है, माउथ, बगल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस। तो फर्स्ट क्या है भाई, माउथ। हम डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारा माउथ है,
ठीक है ना। इसके बाद पहला क्या हो गया, माउथ, यहाँ पर ये। सेकंड है बकल कैविटी, ये क्या होती है, तो ये वाला पोर्शन पूरा बकल कैविटी होता है ये, जिसके अंदर हमारा आपका टंग, ये प्लेट्स, लिप्स, ये सब आती है, ये बकल कैविटी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, फर्स्ट पार्ट माउथ, सेकंड क्या हो गया बकल कैविटी, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन बकल कैविटी है। अब थर्ड नंबर क्या है, फेरिंग्स। गौर करते हैं हम लोग, डायग्राम में देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हो गया माउथ, सेकंड बकल कैविटी, और थर्ड क्या हो गया फेरिंग्स। ये फेरिंग्स हो गया, माउथ, बकल कैविटी और थर्ड नंबर फेरिंग्स। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट माउथ, और ये टोटल पोर्शन हो गया बकल कैविटी, और थर्ड हो गया फेरिंग्स। अब आगे देखते हैं ओइसोफेगस, फोर्थ वाला है, और स्टमक से। ओइसोफेगस कहाँ है, तो ये जो लंबी ट्यूब है इसको बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है ना। और ये हो गया आपका स्टमक। तो कौन कौन पार्ट हो गया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, पहला माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, ओइसोफेगस, स्टमक। इसी क्रम में अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन गौर करते हैं हम लोग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो मोटी वाली दिख रही है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ एलिमेंट्री कैनाल में हमारा एक पार्ट होता है पैंक्रियाज, दिख रहा है आपको, गाल ब्लैडर, ये इसमें बाइल जूस रहता है, डुओडेनम, ये सी शेप की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, इसको डुओडेनम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है डुओडेनम। ये गाल ब्लैडर, इसमें बाइल जूस जो है कि होता है, और ये लीवर होता है, लीवर। तो गौर से देखते हैं, इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा और बना करके जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तब जो है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है कि समझने में, कंसेप्ट लेने में आसानी होती है। तो पहले यहाँ से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खींच देंगे, फिर ऐसे बैग लेग स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर यहाँ लगा करके, फिर अब ये मोटी ट्यूब बनाएंगे, ऐसे कर देंगे। उसके बाद इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बना दीजिएगा, यहाँ पर लीवर, फिर ये लिप स्ट्रक्चर पैंक्रियाज बना देंगे। तो ये आपका डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। रफली डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, लेवल सब जो है कि क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया आपका क्या चीज़ हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, जो कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट कंटेन करता है। तो जैसे कि हम बता चुके हैं, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट वाला पोर्शन एनस है, ठीक है ना। अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माउथ, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पोर्शन है माउथ। क्या होता है भाई, तो द माउथ इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चिक। ये जो माउथ होता है ह्यूमन बीइंग का, वो बाहर से लिप और चिक से क्या होता है, घिरा रहता है। द माउथ इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप एंड चिक। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो हम लोग का माउथ है वो किसी से एक्सटर्नली बाउंडेड होता है, तो लिप से, होठ से और चिक, गाल से। बाहर से इसको हमारे माउथ को कौन बाउंडेड करता है, कवर करता है, तो लिप्स एंड चिक्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड इंटरनली बाय टीथ एंड जॉ, और भीतर इंटरनली क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं और जबड़े होते हैं। तो माउथ इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चिक्स। एक्सटर्नली क्या होता है, लिप और चिक होता है,
और इंटरनली बाय टीथ एंड जाव। और भीतर की तरफ क्या होता है भाई, तो दांत होते हैं और जबड़े होते हैं, गौर करना है। तो माउथ हमारा एक्सटर्नली किस किस से बाउंड होता है, लिप एंड चिक से, और इंटरनली किससे होता है, टीथ एंड जाव से। क्लियर। अब इसी ऑर्डर हम देखते हैं। लिप्स आर पेयर एंड मोबाइल। हमारे जो लिप्स होते हैं एक पेयर में होते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। जैसे कि लोअर हम देखते हैं, हमारे लिप्स देखिए होठ, एक ऊपर वाला पोर्शन होता है अपर लिप्स, नीचे वाला एक पेयर होता है, और मूवेबल होता है, ये घूमता है। आप करके देखिएगा, ऊपर नीचे ये चलता रहता है दाएं बाएं। इस चीज़ से हम बोलते हैं, इसको ओपन करके फुट टेक करते हैं। तो लिप्स आर पेयर एंड मूवेबल, एक पेयर होता है, एक जोड़ा में होता है, और मूवेबल होता है, चलनशील होता है। इट ओपन इनटू अ कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। हमारा लिप्स एक कैविटी में ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो हमारा लिप्स किस में ओपन होता है भाई, एक कैविटी में जिसको बोलते हैं हम बकल कैविटी। ठीक है ना। तो हमारा लिप्स कहाँ ओपन होता है, कैविटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, माउथ का कंडीशन क्या है भाई, तो माउथ इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चिक्स। एक्सटर्नली किससे बाउंडेड होता है, लिप और चिक से, एंड इंटरनली बाय टीथ एंड जाव, दांत और जबड़े से। लिप्स आर पेयर एंड मूवेबल। लिप्स एक पेयर होता है और मूवेबल होता है, चलनशील होता है। इट ओपन इनटू कैविटी, ये एक कैविटी में ओपन होता है, कॉल्ड बकल कैविटी। तो इसी को कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कि हम गौर करते हैं न्यूट्रिशन में कि ह्यूमन्स, बच्चों ध्यान दीजिए, ह्यूमन्स क्या होता है, ओमनिवोरस। मतलब कि क्या वो टेक करता है भाई, तो हर भी प्लांट को भी टेक करता है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और एनिमल के फ्लेश को भी ईट करता है, इसलिए इसको हम ओमनिवोरस कहते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी तरह से विकसित होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लंबी ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंटेन डिफरेंट पार्ट्स। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कौन कौन से पार्ट कंटेन करती है, तो माउथ फर्स्ट, उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा तो बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जैसा कि हम डायग्राम में आप लोगों को एक बार दिखा चुके हैं, फिर से देख लीजिए। इस डायग्राम को बनाना जरूरी है, आप लोग ड्रा कर लीजिएगा रफली, ठीक है ना, और सब जो है कि पार्ट को करें। जैसे हो गया आपका माउथ, ये पार्ट हो, ये टोटल पार्ट आपका आता है बकल कैविटी कहलाती है, और यहाँ से आगे बकल कैविटी बढ़ती है, ये ट्यूब को तो फेरिंग्स बोलते हैं। ये आगे रन करती है जिसको पतली ट्यूब में, इसको बोलते हैं ओइसोफेगस। ये आगे रन करते हुए ये बैग लेग स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसको बोलते हैं स्टमक। और स्टमक जो है कि ज्वाइंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर, जो कि सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम डिओडिनम। ये डिओडिनम क्या है भाई, तो जहाँ पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइंट होता है, यहाँ पर ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है ना। और यहीं पर ये लीवर होता है, हमारा लीवर देख रहे हैं नहीं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और इसी में एक ये गाल ब्लैडर होता है जिसमें कि बाइल जूस स्टोर रहते हैं। यहाँ पर डिओडिनम के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज। ठीक है ना। इसके बाद आगे रन करता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो जाता है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है, और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, मोटा वाला ट्यूब जो दिख रहा है। कोलम और सीकम इसके पार्ट होते हैं, और ये यहाँ से स्ट्रक्चर दिख रहा है मुड़ा हुआ, ये लीफ लाइक, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्ग भी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं।
और एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका रेक्टम। इस डायग्राम को आप लोगों को रफली जो है ड्रा करना जो है ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में और कंसेप्चुअल स्टडी लें ताकि हमारा कंसेप्ट जो है डीप हो, तो इस जो है कि डायग्राम को रफली जो है ड्रा करके और सभी लेवल को जो है कि लर्न कर लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। और तब तक के लिए अब इस एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट जिससे अब बच गया आपका बकल कैविटी, फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतने टॉपिक आप लोग थरोली जो है कि प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स।